मैं समय हूँ। मैं वह अनंत धारा हूँ जो सृष्टि के आरंभ से अब तक के सभी घटित क्षणों का साक्षी रही है। मैंने देखा है कि भारतवर्ष में अनेक महान सम्राट हुए, नहुष, ययाति, हरिश्चंद्र, शिवी और दशरथ। उन्होंने अपने काल में वैभवशाली और धर्मनिष्ठ शासन स्थापित किया। परंतु जब लोग आदर्श राज्य की बात करते हैं तो वे केवल एक ही नाम लेते हैं, राम राज्य। नहुष राज्य, हरिश्चंद्र राज्य या दशरथ राज्य का स्मरण नहीं करते। इसका कारण केवल यही नहीं कि राम का शासन अद्वितीय था, बल्कि इसलिए कि राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री राम ने अपने जीवन में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पर सर्वोत्तम मर्यादाओं का पालन किया। उन्होंने व्यष्टि और समष्टि दोनों के लिए आदर्श स्थापित किया। उन्होंने ये दिखाया कि एक व्यक्ति को अपने परिवार, समाज और धर्म के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए। उनके जीवन और शासन ने स्पष्ट किया कि श्रेष्ठ जीवन और परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुण, त्याग और तप का पालन अनिवार्य है। रामराज्य का स्वरूप अनूठा था। यहाँ प्रजा और राजा दोनों स्वधर्म, कर्तव्यनिष्ठ और धर्मपालक थे। कोई अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता था, बल्कि वेद, शास्त्र और धर्म नियमों का पालन करते थे। इसके फलस्वरूप रोग, शोक और भय का राज्य में प्रवेश नहीं था। सभी काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और वैर से मुक्त थे। प्रेम और सौहार्द का वातावरण स्वाभाविक रूप से स्थापित था। गुण, ज्ञान और चतुरता केवल भजन और अध्ययन में प्रयोग होती थी, पर धन या परदारा में नहीं। पशु पक्षियों और प्रकृति पर भी इसका प्रभाव स्पष्ट था। हाथी, सिंह और अन्य जीव एक साथ रहते, पक्षी और मृग समान सरोवर से जल पीते और सभी में परस्पर प्रेम बढ़ता। श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, खग मृग सहज बयरु बिजराय सबन्ही परस्पर प्रीति बढ़ाए। इससे स्पष्ट है कि रामराज्य में न केवल मानव समाज बल्कि संपूर्ण जीव जगत में सामंजस्य और प्रेम था। रामराज्य में त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक की कोई उपस्थिति नहीं थी। धर्म और स्वधर्म के नियमों का पालन करने वालों पर दैहिक ताप कभी नहीं आता। भौतिक ताप का कारण विलासिता और स्वार्थ होता है, जो रामराज्य में नहीं था। दैविक ताप तो अधार्मिक और स्वकर्तव्य विमुख व्यक्तियों को दंड स्वरूप मिलता है, और ऐसी स्थिति वहां नहीं थी। त्रिविध विषमता आत्मिक, बाह्य और आर्थिक भी नहीं थी। सभी लोग परम लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, उनके हृदय शुद्ध थे और वे सब भगवान में लीन थे। बाह्य विषमता का प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि कोई गर्व या राग द्वेष नहीं रखता था। आर्थिक विषमता न होने का अर्थ यह नहीं कि व्यापार या अर्थनीति न थी। वैश्य वर्ग अपने कर्तव्य के अनुसार व्यापार करता, पर वस्तुएं आवश्यकता अनुसार मिलती थीं और संग्रह का कोई भाव नहीं था। राजा और प्रजा का संबंध भी अद्भुत था। राजा प्रजा से मार्गदर्शन लेने में संकोच नहीं करता था और कहता था, जी अनीति कछु भाषो भाई तो मोहि बरजहु भय बिजराय। यदि मैं अन्याय का वचन कहूं तो मुझे रोक देना। ऐसा राज्य केवल प्रेम, विश्वास और धर्म पालन पर आधारित हो सकता था। रामराज्य में मनुष्य ने न केवल